everyone, welcome to the learner's house. So in this video we will start generating functions. So this is the third chapter of core reading. So इस चैप्टर को आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे. सो जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं और जनरेटिंग फंक्शंस कैसे हमारे काम को आसान करते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे. सो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शंस होते क्या हैं? जनरेटिंग फंक्शंस आर दी फंक्शंस जिसमें दो चीजें होती हैं. x नहीं होता और होता क्या है? फंक्शंस ऑफ t, यानी कि t के फंक्शंस होते हैं और साथ में इसमें पैरामीटर होता है. पैरामीटर कौन सा? जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन का आप फंक्शन डिफाइन करोगे उस डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर इसमें होगा. ठीक है. जनरेटिंग फंक्शन हमारा काम आसान कैसे करते हैं? सपोज वी हैव द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज दिस fx लैम्डा e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x. अगर आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन चाहिए हो सो आप क्या करोगे? एक्स के लिए पूरे फंक्शन को, पूरे पीडीएफ को इंटीग्रेट करोगे पूरी जो भी लिमिट्स है उसमें. ठीक है. सिमिलरली इफ यू वांट एक्स स्क्वायर सो आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे पीडीएफ से और फिर इंटीग्रेट करोगे. सिमिलरली जब आपको एक्स क्यूब चाहिए होगा तो आप एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे एंड देन इंटीग्रेट करोगे. तो आपको जो बार बार इंटीग्रेट करना पड़ रहा है ये सब निकालने के लिए, ये काम अब आपको नहीं करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस. ठीक है. सो जनरेटिंग फंक्शंस तीन टाइप के होते हैं जिसमें आता है हमारा पीजीएफ, एमजीएफ एंड सीजीएफ. सो इन सब की फुल फॉर्म क्या होती है? पीजीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शंस, इसकी होती है मोमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन और इसकी होती है क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शंस. ठीक है. सो देखते हैं ये सब क्या होता है. पीजीएफ जो है वो CS1 के सिलेबस से डिलीट हो चुका है. सो पीजीएफ हम नहीं पढ़ेंगे. वी विल स्टडी ओनली एमजीएफ एंड सीजीएफ. ठीक है. सो एमजीएफ होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस, जैसा कि मैंने अभी बताया. एमजीएफ अगर आपको समझ आ गया तो सीजीएफ में कुछ भी नहीं है. सीजीएफ आप एमजीएफ से ही कर लोगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो एमजीएफ की जो नोटेशन होती है वो देखते हैं क्या होती है. सो इसकी नोटेशन होती है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल M, सबस्क्रिप्ट में कैपिटल X एंड ब्रैकेट में T. ठीक है. सो नोटेशन के बाद हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? लेट्स सी दैट. एमजीएफ ऐसे लिखते हैं mxt. अब इसको कैसे लिखेंगे? इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx. यानी कि कभी भी आपको किसी का भी एमजीएफ निकालना हो तो पहले आप उसको इस तरीके से डिफाइन करोगे. ठीक है. एंड देन यू कैन प्रोसीड. सो इस एमजीएफ से हम कैसे सब कुछ निकालेंगे वो भी अभी हम देखेंगे. तो सबसे पहले दो टाइप के एमजीएफ्स होते हैं. एक होता है मूवमेंट्स अबाउट origin and the other one is moments about mean. ठीक है. सो ये दो टाइप के मोमेंट्स हम इसमें देखेंगे. मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, इसका क्या मतलब है? मोमेंट्स का मतलब देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 0. अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है? मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन. मोमेंट्स का मतलब बेसिकली मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस और वेरिएंस से होता है. अगर यहाँ लिखा हो मोमेंट्स अबाउट मीन तो इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू. तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ लिखा है तो इट मीन्स कि वो क्या है? मोमेंट्स अबाउट मीन वेयर म्यू इज द मीन. एंड अगर मोमेंट्स अबाउट 0 लिखा है तो उसका मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 0. ठीक है. मोमेंट्स क्या होते हैं उन सब में हमें डिटेल में नहीं जाना, ये बस एक डेफिनेशन थी जो मैंने आपको अभी बताई. सो अब एमजीएफ को ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं. सो सपोज अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताई एमजीएफ की जो कि ये होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx. ठीक है. वेयर x इज अवर रैंडम वेरिएबल.
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस e रेज टू दी पावर tx का एक्सपेंशन करेंगे। सो e की पावर x अगर है नॉर्मली तो उसका एक्सपेंशन आपको आता होगा, ये आप पिक्चोरियल टेबल से भी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x, जिसमें e रेज टू दी पावर को x को अभी हम एक्सपेंड करेंगे, जो कि हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 1 प्लस tx प्लस 1 प्लस tx प्लस t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली प्लस t क्यूब x क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरीके से हम e रेज टू दी पावर tx को जो है एक्सपेंड करते हैं। इतना ही अभी हम लिख रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इस एक्सपेक्टेशन को इसके अंदर लेके जाते हैं, यानी कि अगर ऐसा लिखा होता एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई, तो हम इसको ऐसे लिख लेते ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो सिमिलरली हम इसको अभी खोलेंगे। so let me rub this। ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ tx प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ t स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, इतना ही लिख रहे हैं अभी हम। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट दिस कांस्टेंट, यानी कि इसको 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर t आपका कांस्टेंट है तो आप इसको बाहर निकाल लो। ठीक है, t एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, ये क्या है, ये है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये क्या है, ये भी मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, ये है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो कुछ भी नहीं लिखी हुई, इट मीन्स कि वो 1 है। ठीक है, तो 1 है तो इट मीन्स कि वो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन है, और ये सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सिमिलरली जो इससे आगे आएगा वो क्या होगा, थर्ड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। सो इस तरीके से हमने जो mgf था हमारा, उसको हमने सारे मूवमेंट्स के टर्म्स में लिख लिया। ठीक है, सो यानी कि अगर आप किसी mgf को ऐसे एक्सपेंड कर पाओ, और अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या है, सो वो हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t। ठीक है, यहाँ पर हमारा t लिखा हुआ है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, हमारा फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं मूवमेंट्स अबाउट मीन। तो अगर मूवमेंट्स अबाउट मीन, सपोज लिखा है कहीं पर kth मूवमेंट अबाउट मीन, तो kth मूवमेंट अबाउट मीन क्या होगा, पहली बात तो मूवमेंट लिखेंगे अबाउट मीन, सो दिस विल बी x माइनस म्यू, और ऊपर लिखा है kth मूवमेंट, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर क्या है, k है। ठीक है, सो ये होता है हमारा kth मूवमेंट अबाउट मीन। अगर आपको फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए हो, या फिर अगर आप बोलो इसको फर्स्ट ऑर्डर मूवमेंट, तो एक ही बात है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, k की जगह 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो एक बार ही करके देखते हैं। अगर हम k की जगह 1 रखें तो ये आएगा ex माइनस म्यू, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं ex माइनस ई म्यू। ठीक है, अब ex x का मीन है तो वो हो जाएगा म्यू माइनस म्यू इज कांस्टेंट, सो म्यू पे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, म्यू ही हो जाएगा। सो म्यू माइनस म्यू इज 0। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड ऑर्डर मूवमेंट चाहिए हो, सो अगर हम वो निकालेंगे तो हम k की जगह क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, और फिर उसके बाद हम आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। सो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, e x स्क्वायर प्लस e म्यू स्क्वायर माइनस 2 ई एक्स म्यू। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। ई एक्स स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ई एक्स स्क्वायर को ऐसे ही, प्लस म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन ले लिया तो वो भी क्या रहेगा, म्यू स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 म्यू कांस्टेंट था बाहर ले लिया, ई एक्स बचा अंदर, तो ई एक्स इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, सो वो भी क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। सो दिस विल बी ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस
ई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये म्यू स्क्वायर है, सो ई एक्स इज म्यू, तो ऐसे लिख लिया। अब ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक बारी देखते हैं दोबारा से कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। उसके बाद मूवमेंट्स को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगी कि मूवमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो एक क्विक रिकैप देखते हैं। सो एमजीएफ की नोटेशन ही होती है एम एक्स टी। ठीक है, और उसको हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स। अब मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मूवमेंट्स अबाउट मीन, दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। ओरिजिन के अबाउट तब होंगे जब आप एक्स को जीरो से माइनस कर रहे हो, और अगर मीन से माइनस कर रहे हो तो वो अबाउट मीन होगा। ठीक है, सो एमजीएफ को ऐसे लिखते हैं, और हमने इसको क्या करा, फिर एक्सपेंड कर दिया, ई रेज टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन कर दिया बस। उसके बाद एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लिया और इस तरीके से इसको लिख दिया। सो हमने देखा कि जो एमजीएफ होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ टी। सिमिलरली सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, उसका कोफिशिएंट। सो मोमेंट्स अबाउट मीन को हम ऐसे लिखते हैं, अगर केथ मोमेंट चाहिए तो उसकी पावर के लिख देंगे, फर्स्ट मोमेंट चाहिए तो पावर 1 लिख देंगे, और सेकंड चाहिए तो उसकी पावर 2 लिख देंगे। तो फर्स्ट लिख के हमने देखा कि आंसर हमारा 0 आ रहा है, यानी कि हमेशा जो हमारा मोमेंट अबाउट मीन होता है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट 0 होता है। सेकेंड देखा तो वो वेरिएंस होता है। सो अब देखते हैं कि थर्ड मोमेंट क्या होता है। थर्ड मोमेंट को हम कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू रेज टू द पावर 3, इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। अब पावर 3 को फटाफट से खोल लेते हैं। सो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस म्यू क्यूब प्लस 3x म्यू स्क्वायर माइनस 3 म्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो एक्सपेंशन में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब अलग हो जाएगा, एंड देन व्हाट वी विल राइट इट माइनस में म्यू क्यूब प्लस 3 म्यू स्क्वायर, बाहर ले लिया। मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप मिस करके कर रही हूँ, सो आई होप आप कर लोगे। 3 म्यू स्क्वायर बाहर ले लिया। अब आ गया यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, फिर माइनस में 3 म्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, माइनस म्यू क्यूब प्लस 3 म्यू क्यूब। 3 म्यू क्यूब कैसे आया, ई एक्स को म्यू लिख लिया तो वो म्यू मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 3 म्यू ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 म्यू क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, सो वी विल राइट दिस ई एक्स क्यूब प्लस 2 म्यू क्यूब, यानी कि इसको वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, ई एक्स का क्यूब। ठीक है, एंड देन माइनस 3 ई एक्स इंटू में ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से हम इस चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा स्क्यूनेस। ठीक है, दिस इज नथिंग बट स्क्यूनेस। सो इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि व्हेनेवर यू विल वांट स्क्यूनेस, जब भी आपको स्क्यूनेस चाहिए तो आप क्या करोगे, थर्ड मूवमेंट करोगे अबाउट मीन। ठीक है, सिमिलरली अभी हमने सारे जो भी मूवमेंट्स देखे वो अबाउट मीन देखे, अब हम मूवमेंट देखेंगे अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सो सिमिलरली अगर आपको केथ मूवमेंट को डिफाइन करना हो अबाउट मीन, तो केथ मूवमेंट अबाउट मीन क्या हो जाएगा, ई एक्स की पावर के। ठीक है, आप इसको यहां भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिख लो, दिस इज मोर रिलेवेंट। ठीक है, सो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ई एक्स रेज टू द पावर के। सिमिलरली इफ यू वांट फर्स्ट मूवमेंट, तो फर्स्ट मूवमेंट को आप कैसे लिखोगे, ई एक्स, के की जगह 1 पुट करके। सिमिलरली जब आपको सेकेंड मूवमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, ई एक्स स्क्वायर करोगे। थर्ड मूवमेंट चाहिए तो आप क्या करोगे, ई एक्स क्यूब चाहिए, ई एक्स क्यूब मिलेगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो भी मूवमेंट्स हम अबाउट मीन ओरिजिन देखेंगे,
सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ओरिजिन आएगा। सो जो भी मोमेंट्स हम अबाउट ओरिजिन देखेंगे वो मोमेंट्स बहुत कम यूज के होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मिल क्या रहा है, यहाँ से यू आर गेटिंग मीन, ठीक है, वेरिएंस यहाँ से आपको नहीं मिल रहा। अगर आप इससे करोगे तो आपको EX² मिलेगा, तो आपको इन दोनों को सॉल्व करके वेरिएंस का फॉर्मूला लगा के वेरिएंस निकालना पड़ेगा। बट जब आप जब आप मूवमेंट अबाउट मीन कर रहे हो तब आपको सेकंड मूवमेंट लगाते ही वेरिएंस मिल रहा है और थर्ड मूवमेंट लगाते ही स्क्यूनेस मिल रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और मूवमेंट्स का जनरली जो मतलब है वो मतलब सिर्फ मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड और बहुत सारे मेजर्स से है, जो मेजर्स अभी हम नहीं पढ़ते, बट जैसे जैसे हम और पेपर्स की प्रिपरेशन करेंगे वैसे वैसे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे डेटा को डिफाइन करती हैं, यानी कि मूवमेंट्स आर नथिंग बट द थिंग्स विच विल डिफाइन आर डेटा। जैसे कि अगर आपको फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन पता चल जाए तो इट मीन्स कि आपको मीन पता चल गया। अब मीन पता चल गया तो आपको ये पता चल जाएगा इस मूवमेंट से कि आपकी जो ज्यादातर डेटा वैल्यूज है वो किस पॉइंट के अराउंड लाई करती हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको वेरिएंस पता चल जाए तो वेरिएंस से आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा का स्प्रेड कितना है। सो यू आर गेटिंग नथिंग बट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सो इन मूवमेंट से हम क्या निकालते हैं, डेटा की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। सो सपोज हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वी हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हमें इसका MGF डेराइव करना है, ठीक है। सो इसका MGF कैसे डेराइव करते हैं वो हम अब देखते हैं। सो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मान लेते हैं एक x है जो फॉलो करता है बाइनोमियल विद पैरामीटर्स n, p, ठीक है, इस तरीके से फॉलो करता है। तो इसका जो PDF होगा fx वो क्या होगा, यस आई नो आपको पता है। सो इसका PDF होगा NCx p raised to the power x 1 minus p raised to the power n minus x, ठीक है। सो दिस विल बी द PDF। अब हमें चाहिए MGF। सो हम MGF कैसे निकालेंगे, ये एक सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका MGF हम निकालना देख रहे हैं। इसके बाद सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आप खुद ट्राई करोगे और आप निकाल लोगे, बट बहुत सारे होंगे जो मैं खुद कराऊंगी। सो MXT को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ e raised to the power tx, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीशन करेंगे x इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। आपके पास यहाँ एक्सपेक्टेशन है तो इसका क्या मतलब है, जब भी एक्सपेक्टेशन हम किसी भी चीज की निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पूरी रेंज में इंटीग्रेट करते हैं, और अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पूरी रेंज में सम अप करते हैं, ठीक है, समीशन लगा के। तो यहाँ क्या लिखा है, e raised to the power tx, तो इसको यहीं लिख लेते हैं e raised to the power tx। अब इसका PDF जो है उसको भी यहाँ लिख लेते हैं NCx p raised to the power x 1 minus p raised to the power n minus x, ठीक है। सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर ऐसा लिखा हो, उससे पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 से लेके n तक NCx p e raised to the power t का होल x, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी कंबाइन दिस टू, आई हैव डिड नथिंग, जस्ट कंबाइन दिस एंड दिस, ठीक है। सो इन दोनों को कंबाइन करके ये एक चीज यहाँ पर लिख दी। उसके बाद लिख सकते हैं 1 माइनस p की पावर n माइनस x, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला मेमोराइज करना है। ये फॉर्मूला हम पढ़ते थे, NCx a raised to the power x b raised to the power n minus x को हम ऐसे लिखते थे a plus b की होल पावर n, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो, ये NCx है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, पावर्स हम देख सकते हैं सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a plus b की पावर n, यहाँ पर समीशन लगा होता था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो a क्या है हमारा, p e raised to the power t प्लस b क्या है हमारा 1 माइनस p, और इस पूरे की पावर क्या आएगी, इस पूरे की पावर आएगी हमारी n, ठीक है। सो ये हमने क्या किया, ये हमने MGF डेराइव करा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का।
इसी तरीके से हम बाकी सबके भी mgfs को डेराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, ये x था और ये pdf था। हमने क्या करा, mgf की जो डेफिनेशन थी वो करी, उसको जस्ट लिखा, फिर e रेज टू द पावर tx एक्सपेक्टेशन वाला फॉर्मूला लगाया जस्ट, कि जो जिसकी भी एक्सपेक्टेशन लिख रहे हो वो लिखो, इनटू में उसका पीडीएफ लिखो। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन सिर्फ इसलिए करा ताकि फॉर्मूला बन जाए। आगे हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे उनमें वी विल ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि ये देखो समीशन में है, आप इसको कितना खोलोगे। सो यू विल नीड अ फॉर्मूला ना, कि इस पूरे सम को हम कैसे लिख सकते हैं। तो उस पूरे सम को कैसे लिखना है वो हमने अभी देखा। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशंस है तो आपको कुछ कुछ चीजें मेमोराइज करनी पड़ेंगी कि आपको क्या करना है। जैसे कि अगर आपके पास बाइनोमियल है तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी कि p और et को कंबाइन करना है और फिर ये फॉर्मूला लगा देना है। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का mgf डराइव करने के लिए आएगा। एग्जाम में mgf किस तरीके से आता है डराइव करने के लिए वो हम देखेंगे इसमें, बट ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस का नहीं आएगा, ठीक है। बट आपको आना चाहिए, सो हमने इसको कर लिया। इसके बाद लेट्स डू अ क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें बोला है आपको mgf डराइव करना है किसका, mxt का, जो x जो है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। सो देखो, आपके पास mxt है, आपको mxt का mgf चाहिए, मतलब mgf चाहिए आपको, सॉरी mxt का mgf नहीं, mxt इज इटसेल्फ एन mgf। तो आपको mgf चाहिए, कहाँ पर चाहिए, एट t इज इक्वल टू 0। सो इसको आप ऐसे लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx, ठीक है। जब आप यहाँ पर t की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, e रेज टू द पावर 0, t इंटू में x 0 आ जाएगा। सो e रेज टू द पावर 0 होता क्या है, e रेज टू द पावर 0 होता है 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1। यानी कि हमेशा जो mx 0 होता है वो क्या होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। सो अगर कभी आप ऐसे mgf डराइव कर लेते हो खुद से, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आपका mgf सही है या गलत है, तो आपको क्या करना है कि t की जगह 0 पुट करके देखना है और देखना है कि क्या आंसर आपका 1 आ रहा है। एक काम करते हैं, हम अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर आएगा p e रेज टू द पावर 0 प्लस 1 माइनस p की होल पावर n। e रेज टू द पावर 0 अगेन 1 हो गया, तो p इंटू 1 इज p। इसको हम ऐसे लिखेंगे p प्लस 1 माइनस p की पावर n। p से p कैंसिल हो गया एंड 1 रेज टू द पावर n आ गया हमारा 1, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा mgf जो हमने डेराइव किया वो क्या है, बिल्कुल सही है। कभी कभी एक मार्क में ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि mx0 क्या होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आपके काम में आ सकती है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको माइंड में रखना। अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें एक रैंडम वेरिएबल x का mgf निकालना है और हमें उसका पीडीएफ दे रखा है। उसका पीडीएफ है 3/4 रेज टू द पावर x, ठीक है। और x की रेंज कुछ ऐसे है 1 2 3, यानी कि हमें पता चल गया कि x क्या है, डिस्क्रीट है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। हमें चाहिए mgf, यानी कि वी वांट mxt, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर tx और फिर क्या करेंगे, लिखेंगे समीशन कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, किसका एक्सपेक्टेशन चाहिए, e रेज टू द पावर tx का, तो उसको ऐसे ही लिख लो, इनटू में pdf जो कि है 3/4 रेज टू द पावर x, ठीक है। तो 3 को हमने समीशन से बाहर निकाल लिया क्योंकि उस पर x नहीं लग रहा था। उसके बाद समीशन को खोल लेते हैं। अगर x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा e रेज टू द पावर t अपॉन में 4 प्लस 2 रखेंगे तो आएगा e रेज टू द पावर 2t अपॉन में 4 की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। उसके बाद लेट मी स्क्रॉल इट डाउन। अब एक बार मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ आपके लिए। यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैं इसको ही दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू द पावर t अपॉन में 4 प्लस e रेज टू द पावर 2t अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस e रेज टू द पावर 3t, अगर आप 3 रखोगे तो 3t आ जाएगा अपॉन में 4 क्यूब, ठीक है। सिमिलरली इस तरीके से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं।
अब आपको देखना है कि बन क्या रहा है. दिस इज फॉर्मिंग अ जीपी क्लियरली with a is equal to e raised to the power t upon में 4 and r is equal to gp. क्या होता है? gp होता है जिमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि कैसा प्रोग्रेशन जिसमें हर नंबर जो है वो एक कॉमन रेशियो से चेंज हो रहा होता है. जैसे कि अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, लेट मी चेंज कलर, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर तब आएगा जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे. ठीक है, सो दिस इज द कॉमन रेशियो. सो अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है e रेज टू द पावर t अपॉन में 4, यानी कि कॉमन रेशियो भी यही है और a भी यही है. ठीक है, सो ये इनफाइनाइट जीपी है क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा x है उसकी रेंज कितनी है? इनफाइनाइट है. तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं. सो इनफाइनाइट जीपी के सम का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी. ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है? 3 एज इट इज बाहर लिखेंगे, अंदर आएगा e रेज टू द पावर t अपॉन में 4. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है a बाय 1 माइनस आर. तो a हमने ऊपर लिख लिया अपॉन में 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस ई टी रेज टू द पावर 4. ठीक है, ठीक है. सो अब अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 ई टी अपॉन में 4 माइनस ई टी. यहाँ पर जो 4 था उस 4 को मैंने इस 4 से कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है, सो ये आ गया हमारा. अब अगर आप t की जगह 0 रखो, ठीक है, सो ये हमने क्या करा? mgf डेराइव कर लिया. अब देखते हैं mgf सही है या नहीं. सो t की जगह 0 रखेंगे तो ये जाएगा 3 e रेज टू द पावर 0 अपॉन में 4 माइनस e रेज टू द पावर 0, यानी कि 3 अपॉन 4 माइनस 1, यानी कि 3 अपॉन 3 विच इज 1. ठीक है, सो ये हमारा mgf है. ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है. जैसे हमने अभी जीपी का फॉर्मूला लगाया है तो ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब मॉड आर लेस देन 1 हो. ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज होता है जब मॉड आर क्या हो? लेस देन 1 हो. ठीक है, सो ये कंडीशन आप लिख देना कि दिस मॉड आर शुड बी लेस देन 1. ठीक है, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है. ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. एमजीएफ के बारे में अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एमजीएफ कैसे डेराइव करते हैं और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के एमजीएफ को डेराइव करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस. Thank you very much.